तो नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्ण परिचय। ठीक ना। आज का टॉपिक है वर्ण परिचय, हिंदी व्याकरण का। ठीक, आज समझने वाले हैं कि वर्ण परिचय है क्या, आखिर वर्ण किसे कहते हैं। ठीक ना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं समझिएगा आज इस क्लास में। ठीक ना, कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने प्रकार हैं और वर्ण में क्या क्या, स्वर वर्ण में कितने भेद होते हैं और व्यंजन वर्ण में कितने भेद होते हैं, आज समझने वाले हैं। ठीक ना। तो देखिएगा ध्यान से, आज समझिएगा। ठीक ना। तो आइए, हिंदी व्याकरण में वर्ण परिचय। ठीक ना, टॉपिक आज का है वर्ण परिचय। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। पहला आता है स्वर वर्ण। ठीक ना, स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है, तो देखिएगा जिसके आगे ना कुछ लगे, जैसे आ है तो आग मतलब लगता है कुछ हो, लेकिन जब पढ़ेगा का मतलब कि जब व्यंजन में आएगा, स्वर वर्ण में आए, ठीक है, स्वर वर्ण बोलते हैं तो क्या हो गया, आ हो जाएगा, आकार आ, ई फिर एकर ई, फिर ऊ, ए री, ऊ हो जाएगा, फिर री हो जाएगा, ए एकर ए, ओ करो। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला है क्या, व्यंजन। आप व्यंजन किसे करेंगे, जिसके अंत में स्वर लगे, क्या स्वर लगेगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, वो व्यंजन वर्ण हो जाएगा। ठीक है, जैसे का, मतलब का और आ रहा, क्या आ रहा है, का और आंख माता से लग रहा है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये तो इस व्यंजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण हो जाएगा। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे समझिएगा। ठीक, अब व्यंजन समझ गए कि व्यंजन किसे कैसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और स्वर व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक ना, तो जितने पूरा सब है क्या हो जाएगा, ये स्वर वर्ण हो जाएगा। ठीक ना, आ अकरा ई सब क्या हो जाएगा, पूरे स्वर वर्ण हो जाएगा। ठीक ना। अब व्यंजन कितने हैं, व्यंजनों की संख्या कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, 5 तो कितना हो गए, मतलब टोटल मिला करके 25। अब 25 अच्छा कितना हो जाएगा, 8 हो गया 33। 33 कितना है, 33 व्यंजन वर्णों की संख्या है। पूछा जाता है कि बताइए कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितने हैं, तो बताइएगा 33 है। कितना, 33 है। ठीक ना। अगला, अब ये सब पूरे चारों जो है व्यंजन में ही पढ़ना है आगे हम सबको। ठीक ना, आगे पढ़ना है क्या, व्यंजन वर्ण में या रा ला बा, ये 4 प्रकार व्यंजन वर्ण का 3 प्रकार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि व्यंजन वर्ण का 3 प्रकार होता है। बांटा गया है, देखिएगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जितने 25 होगा, ये वाला 25 हो, इसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे इसे, स्पर्श व्यंजन। ध्यान रखिएगा, स्पर्श हम व्यंजन कहेंगे इसे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला है, अब ये चारों है जे, इसको क्या कहेंगे हम, तो इसको कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या कहेंगे इसको, अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। ठीक, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक, आइए स्पर्श व्यंजन, पांचों 1 2 3 4 5, मतलब 25 जो होगा, का से लेकर के का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। ठीक ना। अगला है, यार अलावा क्या सब होगा, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, और ई वाला सा हो गया, डंडी सा, मूर्धन्य सा, ठीक ना, छा हो गया, ये सब क्या है, तो उस व्यंजन। ये सब क्या है, तो पूछेगा तो बताइएगा क्या है, उस व्यंजन की संख्या कितने हैं, तो बताइएगा कि कितने हैं, 4। उस व्यंजन का संख्या कितने हैं, 4 है। ठीक ना, उस व्यंजन की संख्या, उस व्यंजन, ठीक ना, उस व्यंजन की संख्या कितने, 1 2 3 4, कितने हैं संख्या, 4। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की कितना संख्या है, तो 4 है, इसका भी 4 है। लेकिन इसका पूछेगा, बताइए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने हैं, तो बताइएगा 25 है। ठीक है, कितने हैं, 25 है। ठीक, तो आगे समझिएगा। ये तो हो गया वर्ण, व्यंजन वर्ण हो गया। स्वर आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर देखिएगा स्वर। ठीक, देखिए स्वर किसे कहते हैं और स्वर होता क्या है, बताएं कि स्वर देखिए, जिसके आ हो गया, आकर आ हो गया, ई हो गया, इकर ई, ऊ उकर ऊ, री ए एकर ए, ओ अकर। ठीक ना, ये सब क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण होगा। ठीक ना, स्वर वर्ण। ठीक, अब बताइएगा स्वर वर्ण हो गया, लेकिन इसमें भी दो भेद आता है। क्या इसका दो भेद है, मूल स्वर है, संयुक्त स्वर। ठीक, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक ना, पूछा जाता है, बताइए कि संयुक्त स्वर में कितने संख्या, संयुक्त स्वर की संख्या कितने हैं, मूल स्वर की संख्या कितने हैं। ठीक ना,
तो ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है, 8 मूल स्वर है, क्या मूल स्वर, ठीक ना। और इसकी कितना संख्या है, इसकी 2 ठो, 1 और 2, 2 ठो है संयुक्त स्वर, ठीक ना। इसका एक और भेद आता है, वो बता देंगे, ठीक ना। इसका एक और भेद है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक ना। इसमें ही आता है दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर, ठीक ना। इसका भी दो भेद है, क्या ध्यान रखिएगा, हर्ष और दीर्घ, हर्ष और दीर्घ स्वर, ठीक ना। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक ना। इसका ही है क्या, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक, इसका ध्यान रखिएगा, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक ना। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, तो हर्ष स्वर में आएगा आ हो गया, और क्या हो जाएगा, ई री हो जाएगा, ठीक ना। ये सब क्या हो जाएगा, इस सब में एक, मतलब कि खाली इसमें क्या ज्यादा समय नहीं लगता, जिस कारण से क्या हो जाएगा, खाली ये हो जाएगा, ठीक ना। तो या हो गया, ऊ हो गया और री हो जाएगा, ठीक ना। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हर्ष स्वर हो जाएगा। और दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा था, आकर आ, ऊ ई बन के कर ई, फिर ऊ हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, बाकी सब दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा कि दीर्घ स्वर किसे कहेंगे और हर्ष स्वर किसे कहेंगे। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वर की कितनी संख्या होती है, ठीक ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। अब मूल स्वर में आया तो समझ गए होंगे कि मूल स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। अब संयुक्त स्वर आप पढ़ते हैं हम आगे, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर है क्या, ठीक ना। तो देखिएगा संयुक्त स्वर, ठीक ना, जिसके मेल से बना हो, जैसे कि स्वर और क्या, स्वर का मेल और मेल के बना है, ठीक है। जैसे आ हो गया, ए, जिससे मेल से बना हो उसके क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे। जैसे आ हो गया, आ ए हो गया, इस क्या बनेगा, एकर ए बनेगा। अब आ हो गया, ओकर हो गया, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक ना। तो यही क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर हो जाएगा, क्या संयुक्त स्वर, ठीक ना। तो समझिएगा बढ़िया से, ठीक। अगला है वर्ण व्यंजन। तो पढ़ लिए कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, वर्ण व्यंजन में कौन कितने प्रकार होते हैं, सब पहले ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक ना। आगे पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन में कितनी संख्या है, उस व्यंजन में कितनी संख्या है, तो बताइए, ध्यान रखिएगा, इसमें 4 है और इसमें 8, 4 है, ठीक ना। इसका भी 4 है। और एक और पॉइंट पूछा जाता है, ठीक ना, एक पॉइंट और पूछा जाता है, क्या संयुक्त व्यंजन, ठीक ना, संयुक्त व्यंजन, उसका है संख्या भी 4 हो गया, छात्र स्र ज्ञा, ठीक। ये सब क्या है पूछेगा तो बताएगा संयुक्त व्यंजन, ये सब है, ठीक ना, छात्र स्र और ज्ञा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है, ठीक। ध्यान रखिएगा, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक। उम्मीद करते हो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी जय हिंद, जय भारत।